राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो का आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस पितृपक्ष के दौरान, ठीक है, हम पितरों की सद्गति प्राप्ति के लिए, उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनके पापों का नाश करने के लिए, और ये भी कहते हैं कि जो नरक में होते हैं उनको स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम ये व्रत रख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एकादशी का व्रत है जो हमको, अगर हम लोग रखेंगे अपने पितरों के लिए, तो पितरों को जो है सद्गति प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये व्रत है दोस्तों। वैसे तो एकादशी का जो व्रत है वो 12 महीनों में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष को और एक दूसरा शुक्ल पक्ष को। तो उसी में ही पितृपक्ष जो हमारे चल रहे हैं इस समय, पितृपक्ष में एक एकादशी आती है जिसका अपना विशेष महत्व है, बट पितृपक्ष में होने की वजह से उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एकादशी है अश्विन मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष में आने वाली, जिसका नाम है इंद्रा एकादशी। तो इंद्रा एकादशी जो कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है, पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। जो कोई भी अपने पितरों की सद्गति के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनको स्वर्ग प्राप्ति के लिए यह व्रत करता है, तो ऐसी मान्यता है कि वो लोग नरक से निकलकर स्वर्ग को प्राप्ति करते हैं। ये इसका विशेष महत्व है। साथ ही साथ हमारे खुद के द्वारा जो भी पाप किए गए होते हैं, उन पापों का समूल नाश हो जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि भी हमको प्राप्त होती है, और हम इस दिन भगवान की विष्णु जी की पूजा की जाती है, तो उनकी विशेष कृपा हम पर प्राप्त होती है और जीवन में एक सकारात्मकता आती है, एक पॉजिटिविटी आती है दोस्तों। ठीक है, तो ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पितरों को मोक्ष दिलाने और उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही मनाई जाती है। इस दिन अगर हम व्रत रखें तो हम भगवान विष्णु की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमें जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इंद्रा एकादशी इस बार कल यानी 17 सितंबर 2025 को है। वैसे तो यह आज 16 तारीख को रात्रि में 12 बज के कुछ मिनट पे स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, जो कि 17 तारीख को रात में 11 बज के 23 मिनट तक रहेगी दोस्तों। तो उदया तिथि हमारी 17 तारीख को ही मानी जाएगी, यानी कि कल जो है हमारे पास एकादशी है, ठीक है, और बुधवार है। और इस दिन हम लोगों को एकादशी का व्रत अपने लिए ना सही, अपने पूर्वजों के लिए जरूर रखें, क्योंकि पितृपक्ष में है तो हम उनकी सद्गति की प्रार्थना कर सकते हैं भगवान विष्णु से। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि इस एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, मैं कहाँ से बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको इस गीता प्रेस की पुस्तक एकादशी व्रत के महत्व से बताने जा रहा हूँ, जिसका कोड है 1162, जिसमें 12 महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सभी एकादशी का वर्णन है। तो उसी में आज हम लोग देखेंगे इंद्रा एकादशी का महत्व क्या है, और ये एकादशी का व्रत पितृपक्ष में करने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई। तो चलिए चलते, एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री गणेशाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम जो आपको बताते हैं इंद्रा एकादशी की व्रत की शुरुआत पितृपक्ष में कैसे स्टार्ट हुई, तो उसका महत्व देखेंगे दोस्तों। इंद्रा एकादशी का महत्व पृष्ठ संख्या 138 138। चलिए एक बार प्रेम से बोल दिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव, जय श्री पार्वती माता की जय हो, जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व। तो एक बार
युधिष्ठिर जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के इतने उत्तम प्रश्न को सुनकर बोलते हैं कि हे राजन, आश्विन मास कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एक एकादशी होती है, जिस उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन। तो यहाँ पे अब श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। हे राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतर कर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आप आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षे, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है कि उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजन ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। इस पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि को बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा पूर्वक चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अगर पढ़ने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता शुभो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। तो ये श्लोक था, इसका उच्चारण करना चाहिए। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की
रानियों, पुत्रों तथा भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन ने के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों इंदिरा के एकादशी। ठीक है, कैसे शुरुआत हुई, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।